केशव जी, आज जो निर्णय आप लोगों ने लिया, सरकार ने ली, उसको भोजन मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए, आधार और पहचान पत्र और फला रजिस्ट्रेशन, ढिका रजिस्ट्रेशन, इस सब की जरूरत नहीं। अन्न के लिए भूख ही पात्रता होनी चाहिए संकट काल में। जी जी जी, ये सरकार ने इस पर इसलिए विचार किया कि बड़ी संख्या में इतना सब करने के बाद भी जी लगातार कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बातें आती थी कि इधर ही इतनी बड़ी संख्या में मजदूर, इतनी बड़ी संख्या में किसान, इतनी बड़ी संख्या में जो रोज कमाने रोज खाने वाले, तो उनके जो सत्यापन की प्रक्रिया में समय लग रहा था। इसलिए सरकार ने इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हम लोगों ने बैठक करके निर्णय लिया था कि अब कोई भूखा न रहे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, और उसी दिशा में यूपी की गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और इसीलिए निर्णय लेकर के हम लोग हर व्यक्ति तक, हर भूखे तक भोजन पहुंचाना अपना धर्म समझ करके, कर्तव्य समझ करके, सरकार की जिम्मेदारी समझ करके कर रहे हैं। जी केशव जी, एक सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि भारत की राजनीति भी बड़ी विचित्रताओं से भरी है। निर्णय कितना भी अच्छा हो, उस पर प्रश्न उठाने वाले आ ही जाते हैं कि भाई निर्णय तो अच्छा है, मान लिया अमिताभ जी, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, जमीन पर ये देखना होगा। देखिए, क्रियान्वयन को लेकर जो मशीनरी है उत्तर प्रदेश की, वो कितनी चाक चौबंद है, मुझे लगता है ये सवाल जरूर बनेगा। मुझे लगता है कि इससे हमारे जो भी सवाल उठाने वाले जो भी मित्रगण हों, जो भी शुभचिंतक हों, चाहे हमारे शुभचिंतक ना हो, उन सबको मैं बताना चाहता हूं, ये समाज को एक तरह से जो जरूरत है उसकी पूर्ति की लड़ाई है, और इसमें सरकार की पूरी मशीनरी उसमें तो काम करेगी ही, समाज का भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और उस सहयोग के बल पर ही इस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हम गरीबों के लिए जो करना चाह रहे हैं वो करने में सफल हो रहे हैं। ये एक अड़चन थी जो आपने सवाल उठाया कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे पेट भरेगा अपना, इसीलिए इस दिशा में कदम उठाया गया और इसका बहुत पॉजिटिव संदेश आ रहा है। जी जी, एक बहुत बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की आबादी है, देश की सबसे बड़ा सूबा है, और स्वाभाविक है, जो अभी हम लोग आंकड़े देख रहे थे आज 3-3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देश में सबसे ज्यादा अनाज बांटा। जी, लेकिन केशव जी, कहीं कहीं से ऐसी शिकायतें आई कि जो कोटेदार हैं, अब आप मिल गए तो ये सवाल भी पूछ ही लूं, कहीं जो कोटेदार हैं वो उसमें कुछ वो कर रहे हैं, हेरा फेरी भी कर रहे हैं। कुछ शिकायतें आई हैं अग्निहोत्री जी, कुछ शिकायतें आई हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। और मैं R9 के माध्यम से सभी कोटेदारों को और सभी ग्राम प्रधानों को यह अपील भी करना चाहूंगा कि भूल से भी ये भूल मत करिएगा। भूखे के भोजन के लिए सरकार के द्वारा जो योजना आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, इससे बड़ी पूजा कोई दूसरी नहीं होती है। कार्रवाई तो हम आपके खिलाफ तुरंत कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्रवाई करने के लिए आप हमें विवश न करिएगा। जैसे सरकार सबकी सेवा के लिए समर्पित है, समाज समर्पित है, वैसे हर कोटेदार और वैसे ही हर ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। जी जी, देखिए, हाँ बिल्कुल आपने ठीक बात कही। मैंने कुछ ऐसी खबरें भी देखी जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने जेल भेज दिया कोटेदारों को, मैंने देखा। लेकिन फिर भी एक अलग अलग जिलों से ऐसी शिकायतें आती हैं जहां प्रधान की भूमिका को लेकर लोग निराशा व्यक्त करते हैं और कोटेदार की भूमिका को लेकर विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है। हम इसको ठीक करने में लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तंत्र भी बूथ तक है, सरकार का तंत्र भी है, और समाज के अंदर भी सक्रिय लोगों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जैसे ही सही कोई सूचना मिलती है उसकी जांच करा करके उस समस्या का समाधान भी करते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि कोई गलती से भी गलती इस समय कोरोना संक्रमण के संकट से देश को, प्रदेश को, जिले को, गांव को और अपने लोगों को बचाना है, और इसमें सब लोग एकजुट होकर के इसमें से कोई अपने लिए रास्ता निकालने की कोशिश करेगा तो वह बात छिप नहीं पाएगी, और अगर वो बात सार्वजनिक हुई तो उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। जी केशव जी, एक सवाल और जहन में है, गेहूं की खरीद चल रही है। जी, स्वाभाविक है, जब कोरोना का संकट है तो भय भी है, किसानों में भी भय है कुछ, भाई इतना बड़ा रोग है, इतनी बड़ी समस्या है। मैं जानना चाहता हूं, एक तो कैसी चल रही उसकी खरीद, उसकी प्रगति, और एक जो दूसरा फैसला है कि खेती से जुड़े सारा जो श्रृंखला है कारोबार की, वो सब खुली रहेगी, खाद, बीज, औजार ठीक करने का सिस्टम,
क्या उत्तर प्रदेश में वो चीजें जी आपके माध्यम से बता दूं जी, देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान केंद्रित और गरीब केंद्रित जी, पूरी तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। मैं एक किसान का बेटा हूं, एक गरीब परिवार से मैं भी निकल करके आया हूं, इसलिए किसान की इस समय की समस्या मैं व्यक्तिगत तौर से भी बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। उसने जो फसल पैदा की है उसको डर लगा रहता है। इस समय ऐसा भी होता है कि कभी अचानक वर्षा होती है तो जो खड़ी फसल है उसको भारी नुकसान होता है। इसलिए सरकार ने कृषि से संबंधित सभी कामों को सामाजिक दूरी, जो शारीरिक दूरी है, उसको बनाए रखते हुए करने की छूट दी है। जो भी कृषि से संबंधित उपकरण है उनकी दुकानें खोल दी गई हैं, बीज आदि खाद आदि की सुविधा दे दी गई है। जो मशीनें गेहूं कटाई की दृष्टि से दूसरे राज्यों से आ रही उनको परमिशन तुरंत दे दिया गया है। खरीद के लिए जो किसान क्रय केंद्र 5000 से अधिक क्रय केंद्र हमारे शुरू हुए हैं, जो वहां आना चाहते हैं उनका स्वागत है। अन्यथा जो किसान अपने दरवाजे पर ही अपने उपज को बेचना चाहते हैं वहां पर जाकर के, यह एक गारंटी हम लोगों ने सुनिश्चित करने की बात कही है कि जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है उससे एक पैसा भी कम मेरे किसान भाई को नहीं मिलना चाहिए। इसमें भी अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको बहुत कठोर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक की सूचना बहुत ही अनुकूल है, खरीद सही तरीके से हो रही है। अब भुगतान डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से होना, डायरेक्ट किसान के खाते में जाना है, इसलिए कहीं इस प्रकार की कोई समस्या फिलहाल ध्यान में नहीं आ रही है। और जो समस्या हम सरकार को जानकारी में आएगी, आपके माध्यम से जानकारी में आएगी या अन्य किसी माध्यम से जानकारी में आएगी, किसान अन्नदाता है, किसान भगवान है और उसके लिए कोई भी जरूरत जो है उसको हम पूरा करने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। केशव जी, मैंने देखा आपके मंत्रालय के अधीन जो विभाग है लोक निर्माण, उसने भी उत्तर प्रदेश भर में कम्युनिटी किचन का एक सिलसिला शुरू किया है काफी बड़े पैमाने पर। इसलिए किया था, मैंने सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा की थी। हमने कहा ये संकट का समय है जो अब हम लोग सरकार के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। शुरू में जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनकी समस्या थी, जैसे हम मजदूरों को 1-1 हजार रुपए दिए हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग 20 लाख मजदूर हैं। हम 14 लाख तक का रजिस्ट्रेशन, 4-5 लाख लोग ऐसे थे जिनके लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की जरूरत थी। उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन आए, व्यापारिक संगठन आए, धार्मिक संगठन आए, सब लोगों ने इस घड़ी में सबने मदद की। लोक निर्माण विभाग ने भी सभी 75 जिलों में कम्युनिटी किचन का प्रारंभ किया। उसमें भोजन के पैकेट भी, राशन के पैकेट भी तैयार करके जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाने का काम किया। अभी ये काम हमने कहा है कि हम लोग 3 मई तक, जब तक लॉकडाउन है, इस कार्य को करते रहेंगे। जी, बहुत शुभ काम है, बड़ा पुण्य काम है और शासक की दृष्टि संवेदनशील हमेशा रहे, यही आदर्श शासन की अवधारणा भी है केशव जी।